हिंदू संस्कृति किसी अंधविश्वास पर नहीं बल्कि विज्ञान की ठोस धरातल पर बनी है, जिस पर लाखों लोग विश्वास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस संस्कृति में सांस लेने, खाने, बैठने और खड़े होने जैसी सामान्य बातों समेत जीवन के हर पहलू एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के तौर पर विकसित हुआ है। इंसान की परम प्रकृति को यहाँ बड़े व्यापक तरीके से खोजा गया है। हालांकि दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी संस्कृति से संबंधित काफी कुछ खो चुका है। वास्तव में हम उसे सुरक्षित ही नहीं रख पाए, लेकिन फिर भी यह एक जीती जागती संस्कृति है। हम इस वीडियो श्रृंखला के द्वारा इस संस्कृति की उन परंपराओं को जानेंगे और उनके पीछे के वैज्ञानिक कारणों को, जिसे आम लोग नहीं जानते हैं, उस पर से पर्दा उठाएंगे। नदी में सिक्के फेंकना। हम लोग यह हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं कि बहती नदी में सिक्के डालने से हमें सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन इसका एक वैज्ञानिक कारण है। पहले जब सिक्के बनाए जाते थे तो वे तांबे के होते थे, जो कि हमारे शरीर के लिए एक बहुत उपयोगी धातु मानी जाती है। लेकिन आज के समय में यह सिक्के तांबे के नहीं, स्टेनलेस स्टील के बनते हैं, जिसे पानी में डालने से पानी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके उलट तांबे के सिक्के पानी में जाने से पानी पीने लायक बनता था। नमस्कार करना। नमस्कार करने के पीछे केवल सांस्कृतिक पहलू ही नहीं है, एक पूरा विज्ञान है। अगर आप साधना कर रहे हैं तो जब भी आप अपनी हथेलियों को साथ लाते हैं तो एक ऊर्जा पैदा होती है। जीवन ऊर्जा के स्तर पर आप कुछ दे रहे होते हैं। आप खुद को एक अर्पण या भेंट के तौर पर दूसरे व्यक्ति को समर्पित कर रहे हैं। देने की इस प्रक्रिया में आप दूसरे प्राणी को भी जीवंत कर देंगे और वही जीवंतता फिर आपके साथ सहयोग करेगी। बिछिया पहनना। पांवों में अंतिम आभूषण के रूप में बिछिया पहनी जाती है। दोनों पांवों के बीच की 3 उंगलियों में बिछिया पहनने का रिवाज है। सोने का टीका और चांदी की बिछिया का भाव यह होता है कि आत्मकारक सूर्य और मन कारण चंद्रमा दोनों की कृपा जीवन भर बनी रहे। माथे पर तिलक लगाना। माना जाता है कि मनुष्य के मस्तक के मध्य में विष्णु भगवान का निवास होता है और तिलक ठीक इसी स्थान पर लगाया जाता है। मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से भी तिलक लगाना उपयोगी माना गया है। माथा चेहरे का केंद्रीय भाग होता है, जहां सबकी नजर अटकती है। उसके मध्य में तिलक लगाकर विशेषकर स्त्रियों में देखने वाले की दृष्टि को बांधे रखने का प्रयत्न किया जाता है। मंदिर में घंटी का होना। इसके पीछे यह मान्यता है कि जिन स्थानों पर घंटी की आवाज नियमित तौर पर आती रहती है, वहां का वातावरण हमेशा सुखद और पवित्र बना रहता है और नकारात्मक या बुरी शक्तियां पूरी तरह निष्क्रिय रहती हैं। यही वजह है कि सुबह और शाम जब भी मंदिर में पूजा या आरती होती है तो एक लय और विशेष धुन के साथ घंटियां बजाई जाती हैं, जिससे वहां मौजूद लोगों को शांति और दैवीय उपस्थिति की अनुभूति होती है। मित्रों, हम इस वीडियो के आगे के भागों में हिंदू संस्कृति की ऐसी और परंपराओं को जानेंगे और उनके पीछे के वैज्ञानिक कारणों को, जिसे आम लोग नहीं जानते हैं, उन पर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।